द फाउंडेशन एकेडमी में 2 दिवसीय स्पोर्ट्स मीट आयोजित। खेल कूद की गतिविधियां बच्चों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण, बोले WIT के पूर्व निदेशक डॉक्टर ब्रजमोहन मिश्रा। 21 दिसंबर को रामबाग स्थित द फाउंडेशन एकेडमी में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। महिला प्रौद्योगिकी संस्थान दरभंगा के पूर्व निदेशक डॉक्टर ब्रजमोहन मिश्रा ने मुख्य अतिथि के रूप में छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि खेलकूद स्वस्थ शरीर और मन के लिए काफी आवश्यक है। इस तरह की गतिविधियां बच्चों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अलग अलग श्रेणियों में लगभग 28 से 30 तरह के प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। कोन बैलेंस जूनियर ग्रुप में अनय पूर्वे, दृष्टि अभिलाषी रोशन कुमार ने प्रथम 3 स्थान प्राप्त किए। 60 मीटर रेस में आकाश कुमार, लिनिसा कश्यप और वैभव कुमार झा ने पदक जीता। लड़कों की कबड्डी प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। नर्सरी से लेकर 6ठी कक्षा के छात्र छात्राओं की इंटर हाउस प्रतियोगिता में रेड हाउस ने बाजी मारी। पुरस्कार वितरण समारोह में स्कूल के अध्यक्ष डॉक्टर लाल मोहन झा ने अपने संबोधन में कहा कि जीवन की विषम परिस्थितियों से खेलकूद जूझना सिखाता है। विद्यालय के ट्रस्टी डॉक्टर विशाल गौरव ने कहा कि सिर्फ हमें खेल जीत ही नहीं बल्कि हारने के उपरांत उसे अंतिम पड़ाव तक खत्म करना बताता है। स्कूल के निदेशिका श्रीमती सुगंधा चौधरी ने कहा कि शारीरिक एवं मानसिक क्षमता को बढ़ाने में खेलकूद का बहुत ही अधिक महत्व है। दरभंगा जूनियर पब्लिक स्कूल के प्राचार्य शालिनी कुमारी ने कहा कि खेलकूद के द्वारा ही हम नेतृत्व और आत्मविश्वास सीखते हैं। विद्यालय की प्राचार्य श्रीमती मंजरी कुमारी ने अपने संबोधन में कहा कि खेलकूद न सिर्फ हमारा शारीरिक और मानसिक विकास करता है, अपितु यह हमारे आत्मविश्वास और समायोजन को भी बढ़ावा देता है। जो आपको ट्रेन कर रहे हैं और जो आपके टीचर्स जो उसमें आपको इंकरेज कर रहे हैं वो देखने लायक चीज है। जो उत्साह आपको उन्होंने भरा है, आप हमारे और आपके यहाँ जो टीचर हैं उनका जो मैंने देखा है तो मुझे लगा कि जैसा सुगंधा मैम कह रही थी कि हमारे सारे टीचरों का जो बचपन है वो निखर करके आ गया है स्पोर्ट्स में। सब टीचर्स कम और बच्चे ज्यादा लग रहे हैं। तो ये इस स्पोर्ट्स की खूबसूरती होती है। आपको ये स्पोर्ट्स के लिए हम सब हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं कि आपको मौका मिले, आपको क्लास में जब आपका क्लास है उसमें भी स्पोर्ट्स की घंटे हो, आप खेलें। और यही नहीं, आपके चीफ गेस्ट उन्होंने अपने बच्चों को भी अपने से भी ज्यादा बड़ा बनाया है। इनके एक बच्चे जो है का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट होता है IT, उसके विद्यार्थी रहे हैं। बेटी उनकी डॉक्टर है, एक इंजीनियर है जो अमेरिका में है। सबको ये समझिए कि स्पोर्ट्स जैसा विशाल जी ने कहा कि ये अलग नहीं है, एक्स्ट्रा करिकुलर नहीं है, ये को करिकुलर है, करिकुलम के साथ चलता है। जो आपकी पढ़ाई लिखाई होती है उसका एक पार्ट है खेलकूद। मैं बहुत समय नहीं लेना। Mohan Jha, he is founder of this school. In better words, I can say he made it called Malviya of Darbhanga because he has given the best institute where best teachings, best other facilities are provided. Director in general, Mr. Vishal Gaurav, a dazzling personality of Darbhanga, Ma'am Sugandha Ma'am, Director of this campus, Principal Salvi ji, and Manjari ji, my friends from media, and student, the future of this nation. I have been invited here on the sports day
annual function. This sports has many importance for the mental health and physical health also. In the rising ages, it helps in controlling blood pressure, heart diseases and other such diseases. I think the students participated in this should not be hesitated that he could not get first, second or third prize. Failures are said to be the pillars of the success. You tried your best. I don't think you are less than any other person who participated here in the different types of sports. आज द फाउंडेशन एकेडमी का हम लोगों का एनुअल स्पोर्ट्स डे था। ये फाउंडेशन एकेडमी असल में सिस्टर कंसर्न है यहाँ के दरभंगा पब्लिक स्कूल की और दरभंगा जूनियर पब्लिक स्कूल जो आईसीएसई एफिलिएटेड है। इसी का सिस्टर कंसर्न के रूप में इंस्टीट्यूशन की शुरुआत हुई है। ये सीबीएसई करिकुलम फॉलो करता है। डॉक्टर ब्रजमोहन मिश्रा जो कि चीफ गेस्ट थे आज हमारे, वो आए थे इस बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए और उनकी हौसला अफजाई के लिए हम लोग आमंत्रित किया था उनको। स्पोर्ट्स हम लोगों के करिकुलम का एक इंटीग्रल हिस्सा रहता है। हम लोगों का बहुत शिद्दत के साथ इस बात को मानना है कि स्पोर्ट्स जो है वो एक्स्ट्रा करिकुलर नहीं है, वो को करिकुलर है, यानी कि हमारे पाठ्यक्रम का एक अभिन्न हिस्सा होना चाहिए। क्योंकि स्पोर्ट्स में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि हम लाख कोशिश के बावजूद पढ़ाई के माध्यम से नहीं बच्चों को सिखा सकते हैं। मैं छोटा सा एक उदाहरण दे रहा हूं कि पढ़ाई जो है वो बड़ी इंडिविजुअलिस्टिक एक्टिविटी, यानी कि हर एक व्यक्ति पढ़ाई अकेला करता है या करती है। लेकिन जो जीवन है उसमें कामयाब होने के लिए आपको कोऑर्डिनेशन, सामंजस्य और समाज के साथ अपने कदम को साथ चलाने की और साथ स्थापित करने की क्षमता आप में होनी चाहिए। इसीलिए स्पोर्ट्स और जो दूसरे इस तरह के एक्टिविटीज होते हैं ये हमको कहीं न कहीं इनडायरेक्ट ट्रेनिंग देता है कि हम लोग टीम के साथ काम करना, एक ग्रुप में काम करना, लोगों के साथ सामंजस्य स्थापित करना, हार को बर्दाश्त करना और जब हार निश्चित हो तब भी लाइन को आखिरी तक फिनिश करना। ये सब चीजें जो है वो स्पोर्ट्स हमको सिखाती है और इसीलिए हम लोगों के स्कूल में इसका एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा कितने? जी, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा और हम लोगों के यहाँ जो अलग अलग श्रेणियों में हमने सारे कक्षाओं को बांटा हुआ था, कुल मिला के करीब करीब 25 इवेंट्स हैं जिसका प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और 2 दिन का ये हम लोगों का समापन समारोह था। कल पहला दिन था जिसमें कि 70% प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी हो चुका है और आज जो बाकी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन बचे हुए हैं वो आज होंगे। गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी द फाउंडेशन एकेडमी रामबाग स्थित में खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है और आप सब ने देखा है कि किस तरह हमारे बच्चे और शिक्षकों ने, हमारे चीफ गेस्ट ने मिलजुल कर इसमें हिस्सा लिया है और सभी बहुत ही उत्साहित महसूस कर रहे हैं। कम से कम 28 से 30 तरह की वेराइटीज हमने रखी है स्पोर्ट्स में, जिसमें कोन बैलेंसिंग है, सैक रेस है, स्पून बुलेट है, कबड्डी है, 60 मीटर रेस है, 30 मीटर रेस है और सभी बहुत ही उत्साहित महसूस कर रहे हैं। क्या उद्देश्य है इस खेलकूद का? खेलकूद का तो वैसे बहुत सारा उद्देश्य है, क्योंकि इसको हम को करिकुलर एक्टिविटीज ही मानते हैं जो स्कूल में शिक्षण पठन पाठन के साथ इसको भी चलाना आवश्यक है, जो बच्चों में आत्मविश्वास, सेल्फ स्टीम, कॉन्फिडेंस, टीम वर्क, नेतृत्व क्षमता, इन सब को इंकलकेट करने की कोशिश की जाती है। अपना परिचय दे दीजिए। मैं स्कूल की प्रिंसिपल मंजरी कुमारी, द फाउंडेशन एकेडमी। थैंक यू सर। हमारे स्कूल में एनुअल स्पोर्ट्स मीट ऑर्गेनाइज हो रहा है जिसमें कि 3 अलग अलग कैटेगरीज में 10 से अधिक तरह के प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। बच्चों में बहुत ही उत्साह है, हम लोगों में भी है कि बच्चों की खुशी जब दिखती है तो सही में बहुत अच्छा लगता है। स्पोर्ट्स का अपना महत्व है, को करिकुलर एक्टिविटीज होते रहते हैं, लेकिन ये जो स्पोर्ट्स मीट है ये मैं कंसिडर करती हूँ ऐसे कि आप बच्चों में एक लीडरशिप की भावना लेकर आते हैं। आप बच्चों को स्पोर्ट्स के प्रति उनके मन में ये विकसित करते हैं कि हाँ, क्यों स्पोर्ट्स हमारे लिए जरूरी है। यहाँ बच्चे अपने जो अंदर की छुपी हुई क्षमताएं होती हैं उसको भी उजागर करते हैं। तो इन सब तरह से मतलब मुझे लग रहा है कि एनुअल स्पोर्ट्स मीट हम लोग बहुत ही सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। कौन क्लास का बच्चे भाग लिया, कितने बच्चे भाग लिए? क्लास नर्सरी से लेकर क्लास 6 तक के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। हमारे स्कूल में इस साल क्लास नर्सरी से क्लास 6 तक के ही थे।
अगले ईयर यानी कि 25 से 26 के सेशन में हम लोगों ने अपने 2 क्लास और आगे ऊपर बढ़ाया है। क्लास 6 से लेकर क्लास 8, यानी अब जो हमारे अगले सेशन में क्लासेस होंगे वो नर्सरी से क्लास 8 होंगे। और पिछले साल की भांति इस साल भी हम लोग फ्री एडमिशन ले रहे हैं स्टूडेंट का। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। पून बुलेट रेस है, कोन रेस है, म्यूजिकल चेयर रेस है, 60 मीटर रेस है, 30 मीटर रेस है, चॉकलेट रेस है, बिस्किट रेस है, कबड्डी होगी अभी। इन सब आदि इस तरह के गेमों का भी आयोजन हुआ है। मैडम मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर ब्रज मोहन मिश्रा सर हैं, जो कि WIT के पूर्व निदेशक हैं। वो इसके अलावा फिजिक्स के भी बहुत जाने माने प्रोफेसर हैं, रिटायर्ड प्रोफेसर LNMU यूनिवर्सिटी के। और स्पोर्ट्स के प्रति उनकी अपनी बहुत ही रुझान रही है। जैसा कि हमारे फाउंडर और चेयरमैन सर ने भी कहा है कि वो फुटबॉल के बड़े अच्छे प्लेयर हैं। थैंक यू। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम सुगंधा चौधरी है और मैं द फाउंडेशन एकेडमी की डायरेक्टर हूँ। थैंक यू।